और एक मिनट क्या आप विनोद जी हैं? हाँ, विनोद जी कैब सिंगर। वायरल सिंगर जो रानू मंडल के बाद वायरल हुए थे। हाँ, अरे आपको पता है मैम। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। नहीं आप जाएंगी बट मुझे क्यूआर कोड पे पेमेंट तो देनी चाहिए। घोड़ा ये कि दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया, धूप इतनी है, मुझे लगता है कि हमें कैब कर लेना चाहिए। ओके, तो फिर हम लोग कैब करते हैं। मैम ओटीपी दीजिएगा। जी 2352। 2358 जी ओके ओके, अच्छा चलना हम लोग कहाँ? विकास नगर। ओके जी ओके। क्या आपको एहसास है, बात अब खास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। क्या बात है भैया, आपको गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं। आप सुन रहे हैं मेरा गाना? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, और बहुत अच्छी आवाज में आप तो गा रहे हैं। मुझे लगा आप लोग बात कर रहे होंगे, डिस्टर्ब ना, इसलिए मैं अपना गुनगुना रहा था। नहीं बहुत अच्छा आप गा रहे हैं। तो वैसे मेरा एक बार गाना वायरल भी हो चुका है मैम। क्या? हाँ, मेरा गाना वायरल हो चुका। आपको बताऊं, मैं इंडिया का पहला कैब सिंगर भी हूँ। और एक मिनट क्या आप विनोद जी हैं? हाँ, विनोद जी कैब सिंगर। वायरल सिंगर जो रानू मंडल के बाद वायरल हुए थे। हाँ, अरे आपको पता है मैम। ओह नाइस, तो फिर भैया इतनी अच्छे लोग हमें मिल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपकी खबर, वो ऐसे ही लोगों के इंटरव्यूज करता है जो जीरो से हीरो बन जाते हैं। क्या बात करती है मैम? बिल्कुल, फिर तो गाना होना चाहिए। अरे बिल्कुल, गाना भी होना चाहिए, खूब सारी बातें भी होनी चाहिए। आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। अरे वाह, ये देखिए, अरे माइक रहता है, बस क्या चलती गाड़ी में नहीं गा सकता हूँ ये। क्या बात है। तो पहले तो एक गाना सुनेंगे, उसके बाद मैं आगे बैठूंगी, पूरी स्टोरी जानूंगी आपकी। पक्का ठीक है, तो सुनाते हैं। क्या आपको एहसास है, बात अब ये खास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। वाओ नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए, आपको कंपनी देनी चाहिए पहले तो, और सारी स्टोरी जानना चाहिए कि कैसे रातों रात भैया इतने बड़े स्टार बन गए। सब दुआओं का असर था। और आप एक बार मुझे अपना नाम बताइए। आमीना जी। तो वाई आर यू नॉट कम? आप आ जाए ना आगे, मैंने गाड़ी रोक ली है। बिल्कुल, नेकी और पूछ थैंक यू, मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा। आप तालियां बजा दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल। तो हेलो नमस्ते, और आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल आपकी खबर में। आपको पता है कि हम लोग हमेशा उन लोगों की स्टोरी सुनाते हैं जो जीरो से हीरो बनते हैं, या फिर रातों रात लाइमलाइट पे तोड़ लेते हैं। ऐसे ही देखिए, चलते घर जाते काम मिल गया, लेकिन बहुत मजा आ रहा है काम करते हुए, क्योंकि हमारे साथ है विनोद जी, जो वायरल कैब सिंगर है, जिन्होंने गाते गाते ही अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया, और ऐसी अपने लोगों को एंटरटेन भी करते रहते हैं, अपने पैसेंजर्स को एंटरटेन भी करते रहते हैं, और काम भी करते रहते हैं। तो इनसे खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी बातों की पूछेंगे, वजह क्या रही, कैसा रहा, अब क्या कर रहे हैं, अभी भी कैब चला रहे, इतने फेमस होने के बाद भी क्या सारा है, सब इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आके बैठ गई हूँ आगे विनोद जी को कंपनी देने के लिए, और इनसे खूब सारी बातें करने के लिए। गाना तो हम सुनते ही रहेंगे पूरे रास्ते, और हमारा जो रास्ता है वो भी जो है कटता जाएगा। इतने बढ़िया हमारे जो मिल गए, कंपनी मिल गई है
2019 के सितंबर की बात है। अगस्त में रानू मंडल का ट्रोल होना, वीडियो जो ट्रोल हो रही थी वो आ रहा था, निगेटिव थोड़ा सा वीडियो आ रहे थे, तो मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट उनको बहुत पोलाइट रहना चाहिए। और खैर कोई बात नहीं, हम तो मेहनत करते थे, जगराते ऑर्केस्ट्रा करते थे। अच्छा। बट क्या हुआ कि 2017 में मैंने ये कैब ली और लोगों ने कहा इसको लगा दो भाई कि ऑनलाइन सर्विस में थोड़ा EMI निकलती रहेगी। बट जैसे ही लगाने के लिए ऑफिस गए तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको कमर्शियल DL वाले ड्राइवर रखने पड़ेंगे, बिकॉज आई हैड जस्ट लर्निंग DL, सो आई डिड नॉट एबल टू ड्राइव। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने ड्राइवर रखे, तो 1 रखा, 2 रखे, 3 रखे, फिर उनका ये पॉलिसी की चलाना कम लड़ाना ज़्यादा। तो फिर वही है, इन 2018 one day I deeply thought why should not I try to drive myself, मैं ही क्यों ना चलाना सीख लूँ भाई। मेरी ये तेरी गाड़ी बहुत लड़ रही थी, खराब हुई थी, तो एकदम नई गाड़ी 1 साल में हॉरर मूवी की तरह लगने लगी थी। हर तरफ से सिग्नेचर उन्होंने कराए थे, कभी इधर लड़ा दिए उधर लड़ा दिए, तो कोई भी भाई देखिए पैसा लगाया, हमने अपनी चीज़ अच्छी रहे और क्या चाहिए, भले ही कम दे बट चीज़ तो सही बनी रहे। तो फिर बस वो मैंने चलाना शुरू किया। 2018 की जुलाई में मैं ऐसे ऑनलाइन ड्राइव करना शुरू करा। बट हुआ क्या कि एक कलाकार मन, मैं खुले विचार का, मैं शाम को ऑर्केस्ट्रा करना, दिन में सोना, घूम लेना, अभी गाड़ी में आके लोगों को पिक करो ड्रॉप करो, यार ये क्या हो गया। मुझे बनना था प्लेबैक सिंगर और ये मैं बन गया ड्राइवर, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा प्रमोशन है कि डिमोशन है। बट ठीक, फिर मैंने 8-10 दिन बाद खुद से कहा कि नहीं विनोद, इसी को तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी इसी से पहचान, इसी से कुछ निकले। तो गुनगुनाते तो हो ही, तभी ये एक माइक आना मार्केट में शुरू हुआ था। आइए मैं दिखाना भूल गया आपको, ये माइक आना शुरू है, इसमें माइक की आवाज है, इसमें एक हेलो हेलो आवाज भी आ जाती। तो इससे क्या हुआ, मैंने ऐसे गाना साइड में रोक के सुनाना शुरू करा, लोग वीडियो बना के अपने फेसबुक पे इधर उधर डालने लगे थे। तो ऐसे ही एक दिल्ली के राइडर थे, उन्होंने मेरा वीडियो बनाया। रात के 10 बजे में थका हुआ था, थकी आवाज में मैंने एक गाना कुमार शानू जी का गा के सुनाया। और भी सुना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सुना। वो गाना ऐसे करके था, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊं कहीं हो के तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। क्या बात ये है। 57 सेकंड का वीडियो क्लिप उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला। और 2 दिन बाद देखा कुमार शानू जी ने उस पर रिट्वीट कर दिया था। अब वो रिट्वीट होना हुआ कि जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। फिर वो जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज 18, ETV, PTV और फिर FM के जितने चैनल्स हैं उनके कॉल आने, मेरी तबीयत खराब हो गई। करीब 27-28 दिन तक मैं इंटरव्यू में ही रहा, मेरी गाड़ी नहीं चली, गाड़ी किस्त पर ली हुई थी, किस्तें भी नहीं चुका पाया और मतलब हाईजैक हो जाता था। मैं मना इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि एक जिंदगी में पहली बार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब बट मिली भी तो इस तरह भोलेनाथ ने, इस तरह ऊपर वाले ने दिया कि मतलब 27 दिन मायने रखते हैं। मैं रोज सुबह जा रहा हूँ, गाड़ी में CNG डला रहा हूँ, फिर कभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आ रहा हूँ, कभी इस पार्क, कभी उस स्टूडियो, कभी स्टूडियो, और अभी आप भी आपके साथ में एग्जाम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ आ गए, आपने बुलाया तो मना नहीं कर पाए क्योंकि देखिए हम मेहनत करके कमा के खाने वाले इंसानों में से हमारे पास एक आर्ट है, तो हम तो चाहते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा जितना स्प्रेड हो सके लोगों को दिखाएं। और उसके अलावा मैं बेसिकली ब्लड डोनर भी हूँ। अच्छा। और ये सर्टिफिकेट रखा हुआ होगा यहीं पे। मैं लास्ट ईयर मैंने अपनी बॉडी भी डोनेट करी मेडिकल कॉलेज में। अरे भाई तो मतलब ये कहाँ मिल गए आप हमें, इतने टैलेंटेड और इतने ज्यादा, मतलब ये आपको भी दिखा रहा हूँ। ये आप उल्टे में नहीं समझ में आ रहा होगा, ये बॉडी डोनर का एक वो होता है सर्टिफिकेट। मेडिकल कॉलेज में मैंने लास्ट ईयर जनवरी में अपनी बॉडी डोनेट करी है। इन केस कुछ होता है तो मुझे अब चिंता नहीं है अपने भविष्य की कि मेरे साथ क्या होगा, वो खुद ही आएंगे और लेके जाएंगे, जो भी करना होगा वो लोग आराम से कर सकते हैं। हालांकि ऐसी आपकी दुआएं हैं तभी बहुत आगे चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत वायरल होना बचा है, बहुत बचा है, बहुत सारा काम बचा है, बहुत सारे गाने बचे हैं। गाने आप लोगों को अब मैं कहीं सोच रहा हूँ साइड पे लगा आपको 1-2 गाने सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसका इको बंद रखते हैं। हाँ, ऐसे ही काम कर रहे हैं। हेलो रफी जी से शुरू करें एक लाइन? बिल्कुल, रफी जी तो एवरग्रीन है, मतलब उनकी तो बात। ठीक है, आपको रफी साहब के गीत से शुरू करते हैं और एक 2 लाइनें सुनाते हैं सबके, है ना? हमारी पसंद के भी, हमारे हाँ, दोस्तों की पसंद के बिल्कुल। आप बताइए, एक सिंगर के बताते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा सुनाता हूँ। सोच लो।
सो रफ़ी साहब से शुरुआत करते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है। या फिर किशोर साहब का कोई जी। अंदाज है ना। मेरी भीगी भीगी से पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका को भी दर से, मेरी भीगी भीगी सी। वाह, अभी अभी हम लोगों के जमाने के भी कुछ सुना दीजिए। आरजी सर का। हाँ। अच्छा, आरजी सर का। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, क्या बात। कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। वाओ। आप तो सुनते इतने अच्छे हैं, मुझे लगता है शायद आप लोग थोड़ा बहुत गाते भी होंगे। अरे नहीं इतना बढ़िया गाना गाते हैं आप और इतना एंटरटेन करते हैं। आई विश मुझे रोज आप ही मिले कैब में और रोज हम लोग ऐसे ही डेस्टिनेशन भूल जाएंगे, हम लोग गाने ही सुनते रह जाएंगे। होता है अमूमन, क्या होता है लोगों ने बुक करी हुई गाड़ी, अभी 5-7 साल गाड़ी चलाते हो गया है, तो लोगों का ये हो जाता है कि अरे विनोद भाई आपके, मैंने डीपी पे फोटो देखा, मैं जान गया कि आप ही आ रहे हो। अब फिर मैं कहता हूँ, आप बोले अरे आप आओगे पहचान जाओ, आपके साथ सेल्फी आपके साथ, वो दिखाते हैं ये सेल्फी है ना, अरे याद आ गया इस गली में, जैसे ही उनकी मोहल्ले में जाते हैं, जैसे घर के सामने, अच्छा यहाँ ओ अच्छा पिछले साल ये आए थे, एक आंटी थी, एक अंकल थे, दीदी थी, भैया थे, फिर वो लोग निकलते हैं तो पहले गाड़ी में बाद में बैठते हैं, पहले होते भैया अंदर आओ एक कप चाय हो जाए, मैं कहता हूँ वेटिंग, कहते कोई बात नहीं होने, अंदर आओ भैया, फिर फोटो होती है और लोगों से मिलवाते, फिर गाना, फिर कहते भैया छोड़ दो, गाना सुनते हुए छुड़वाते हैं। अच्छा विनोद जी, इतनी मशहूर हो गए आप, इतनी फेमस हो गए, मैंने आपका इंस्टा हैंडल देखा, कोई सेलिब्रिटी बचा नहीं जिसके साथ आपने फोटो नहीं खिंचाई, जिससे आप मिले नहीं, उसके बाद भी ये सफर चल रहा है, क्या वजह? हाँ, ये सफर चल रहा है एक्चुअली में 2020 में यहीं पीछे कैमिटी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, यहाँ मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला था 6 फरवरी को, और उसी फरवरी माह में मुझे एक मूवी का ऑफर आया था, बड़े बॉलीवुड स्टार की थी, तो फिर ये हुआ कि अप्रैल में गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आइए जरा चेक करते हैं। हाँ। तो कोई मीडिएटर के थ्रू मुझे जाना था, तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मुझे गाना भेजा, मैंने गाना गा के अपनी स्टाइल में भेजा, उनको अच्छा लगा, बोले बढ़िया ठीक है आप आओ अप्रैल में, बट आपको पता है 2020 के मार्च में क्या आ गया था जी, लॉकडाउन, कोविड आ गई थी, तो वो 2 साल पैंडेमिक की वजह से वो मूवी डिब्बा बंद हो गई। उसके बाद फिर मेरा एक गाना सुनने के लिए अभी 2020 की जुलाई में हम इनसे मिले, आपने अगर इंस्टाग्राम हैंडल देख लिया, बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। इनसे मुलाकात हुई मेरी, मैं गया था अपने एक मित्र के साथ गया था, ये आप देखिए सतीश सर हैं, सतीश कौशिक जी। सो इन्होंने कहा था कि मुंबई आना, अप्रैल तक आना, मैं अभी कागज 2 की शूटिंग में हूँ, बहुत कुछ। फिर उसके बाद ये हुआ कि मार्च में विश करना था मुझे इनको, तो पता चला वो डिस्प्ले पे होली वाले दिन को टीवी पे डिस्प्ले चल रहा था, सतीश कौशिक जी हार्ट अटैक नहीं रहे, तो ये लॉस हुआ। और जिनके लिए मुझे गाना गाना, इनसे पहले मेरी मुलाकात दर्शन सर से हुई थी, दर्शन कुमार द कश्मीर फाइल मूवी के एक्टर,
सो इन्होंने भी कहा था मेरे लिए गाना गाओगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सतीश कौशिक जी को अपना गाना सुना जरूर देना। इन्होंने चलते थे मुझे ऑल द बेस्ट बोला था, और हाँ। फिर बस ही रहा। फिर मैंने तब ये सोचा कि जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो देखिए पत्ता नहीं हिलता है। बिल्कुल। हम अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म करते चले आ रहे हैं। मतलब यही कि बेहतर से खूब और खूब से बढ़कर देख रहा हूँ। और होता है ना कि मिल जाए घर दरिया तो समुंदर देख रहा हूँ। तो बस लगा हूँ, लोगों की दुआएं हैं और काम आ रही है। फिर मुझे इस लाइन में बहुत मजा आता है। मैं मेरा एंटरटेन खुद हो रहा है। आपको लग रहा है हम आपको कर रहे हैं, मुझे मेरे को क्या ऑडियंस मिल गई। मेरे गाने भी हो रहे हैं, मेरा रियाज भी चल रहा है, और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है कि मेरी थोड़ी सी 5-10 मिनट या आधे घंटे की जर्नी में मैं आपको कुछ म्यूजिक से सुना के जा रहा हूँ। तो एक डॉक्टर से दवाई से ठीक करता है, लोग मेरे गाने से अगर थोड़ा खुश हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको ऑफलाइन भी दे दूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्ची को हॉस्पिटल ले जा रहे थे और बच्ची गाना सुनते सुनते वहाँ डॉक्टर ने इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर वापस घर आ गई। वो LDA में रहती हैं। अरे वाह। और वो आज भी हैं, बड़ी हैं, मिली 5 साल बाद। मुझे तो बहुत लंबी सी लड़की हो गई थी। होली वाले दिन मिले, घर गए, दावत हुई, बोले देखिए ये बच्ची तो आपका गाना सुन के हॉस्पिटल से ही भाग आई थी, और बोली थे आप अंकल जी फिर आइएगा। और अब भी वो मिलते हैं, व्हाट्सएप पे हैं, पूरा मेरे फोटो हैं। तो बहुत सारा लखनऊ ने प्यार दिया, उत्तर प्रदेश ने प्यार दिया, आउट ऑफ स्टेट चले गई, महाराष्ट्र में चले गई, पंजाब में बहुत सेल्फियाँ, 8-10 हज़ार सेल्फियाँ होंगी। आज की डेट में मैं अपनी मोबाइल में क्या ही दिखाऊँ। अब देखिए ये तो खाली क्या है कि इस पे आ जाइए, सॉरी ये आप कांटेक्ट की बात है। इस मोबाइल में कांटेक्ट नंबर करीब 1500, और अगर आप इस पे आ जाइए तो ये नया मोबाइल लगभग 2000 है। इसमें 1000 लोग परमानेंट मुझे टच में। क्या बात है। तो अभी इसके अलावा मैं थोड़ा सा वही है कि एक एनर्जी कंपनी उसके साथ बिजनेस पार्टनर हूँ, और अभी तक मैंने कोई बुकिंग दिन भर की नहीं ली। तो बट क्या है, बैलेंस हो रहा है। मैंने भविष्य का सोच लिया, मुझे कहाँ है क्या करना है, तो मैं काम कर रहा हूँ और लोगों को भी उनकी हेल्थ इशू दूर करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी चीज है कि किसी को आप खुश कर रहे, किसी को सुकून, क्योंकि म्यूजिक कहा भी जाता है हम सैड हो तो भी सुनते हैं, हम खुश हो तो भी सुनते हैं। बट चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है, थैंक यू सो मच विनोद जी, बहुत मजा आया आपके साथ, और बहुत सारी बातें भी हमने की, और हमें लगता है कि बहुत जल्द कुछ अच्छा और एल्बम आए आपकी, और रहेंगी बहुत जल्दी, 2 महीने में कुछ विस्फोट होगा। बिल्कुल, फिर हम मिलेंगे आपसे। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे अपने स्टूडियो में, वहाँ पे आपसे बात करेंगे। हाँ। वहाँ पे जानेंगे और सारी चीजें। फिलहाल हम लोगों का डेस्टिनेशन आ चुका है, तो हम चलते हैं। आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस हमारी चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कि आप जो है खूब ज्यादा और भी फेमस हो और भी वायरल हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे जब आप और वायरल हो जाएंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। आप हमें भूलिएगा मत। नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, और हम आपको भूल जाएंगे ना तो दुनिया हमें नहीं पहचान पाएगी। तो देखिए, हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी या टाइकून की संतान तो नहीं। हम मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप चले ना, तो हमें हमारा संघर्ष पता है कि हम किस तरह से आए। तो बहुत अच्छा आ गया। अभी भी जैसे जापान की कंपनी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मैं नेपाल टूर से आया हूँ, बहुत बढ़िया रहा है। बादल बिल्कुल नीचे थे, हम ऊपर, बादलों के ऊपर थे। बट क्या है कि फिर ठीक है ना, नॉर्मल रहते हैं लाइफ में, क्या ना, ये शरीर है, आज है कल चला जाना है ना। मिट्टी का शरीर मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो जाना है। बट क्या, जब तक हो जियो, बिंदास जियो, लोगों की लाइफ में खूब खुशियां देते रहो, है ना। बात है सर, कब किसकी दुआ लग जाए कोई भरोसा नहीं ना। तो बस आप लोग मेरे गाने सुनते रहिए, और आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी टैग कर दीजिएगा, बिल्कुल टैग कर देंगे इंस्टा पे। और आप लोग सब कोई जो है, विनोद सर जो है, उनके गाने सुनिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल मैम के चैनल का आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। आपकी खबर को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये चेहरा पहचान लीजिए, इसे भूलिएगा नहीं। ये सौ में ऐसा जो चेहरा आपको दिखता है, और बहुत अच्छे आप सेलिब्रिटियों के इंटरव्यू लें। और हमारी खुद की प्रार्थना है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएं खुद के, हम आपके पास के मैम आज हमारा ही। थैंक यू। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सेम आईडी से, कैब सिंगर विनोद जी शर्मा, और आप उस पे जाएंगे इंस्टा पे, उस पे भी मिलूंगा कैब सिंगर विनोद जी शर्मा, और आपको ये डीपी लगी हुई मिल जाएगी।
आप पहचान लीजिएगा इसको, उस चेहरे को, ये कौन सी डीपी है। आप तो जाने जी जी जी, शिल्पा शेट्टी के साथ है। फिर मिलते हैं और थैंक यू सो मच फॉर योर राइड। बिल्कुल शुक्रिया। फिर मिलते हैं गाइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जो है अपने घर जाते हैं, दफ्तर से काम करके थक चुके हैं। नहीं आप जाएंगी बट मुझे क्यूआर कोड पे पेमेंट तो देती जाइए। अच्छा, मुझे लगा कि आप दोस्ती हो गए थे क्यूआर कोड की। मैम घोड़ा दोस्त, वो शोले में कहती है ना बसंती, या घोड़ा ये की दोस्ती करेगा, खाएगा क्या। तो आप मुझे क्यूआर कर दिए। अच्छा हम लेते रहेंगे, आप लोग बस हमको विदा दीजिए, बाय बाय।